ऐसी संकरी जगह में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लगभग पूरा फिट हुआ हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी लोग? तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज लगभग हमें 1 महीना हो चुका है कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए और लगातार 1 महीने से हम इस कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं। जिन लोगों ने तो मेरे पहले के व्लॉग देखे हैं उन्हें मालूम होगा कि हम कंस्ट्रक्शन कर क्यों रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे व्लॉग नहीं देखे हैं वो एक बार मेरे पिछले व्लॉग देख सकते हैं और उन्हें मालूम होगा कि किस तरह पिछले साल की बारिश ने हमारे घर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और मुझे घुसना पड़ता है इस संकरे स्ट्रक्चर में जहाँ पे मानस की गेंद चली जाती है। उस वजह से गेंद को निकालने के लिए मुझे इसमें घुसना पड़ता है। मेरे पिछले व्लॉग्स में मैं बता चुका हूँ कि इसे हम क्यों बनाते हैं, ताकि अंडरग्राउंड वाटर जब एक्सेस हो जाए तो यहाँ से फ्लो हो सके, तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। ऐसी संकरी जगह में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लगभग पूरा फिट हुआ हूँ। मानस की गेंद निकालने के बाद हम फिर से लग जाते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में। और इस समय मैं हूँ LRD ट्रांसपोर्ट की पिकअप के साथ और अभी हम जा रहे हैं सीमेंट लाने, क्योंकि सीमेंट की थोड़ी शॉर्टेज हो गई है। बैकअप के तौर पे कुछ सीमेंट की ज़रूरत रहती है, तो सीमेंट लाने हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में और उसी ऑफ रोड में पिकअप को चढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये है हमारे सिद्धार्थ भैया का गोदाम, जो कि हमारे टिफरी मार्केट में दुकान भी करते हैं और सीमेंट भी रखते हैं। तो इनके गोदाम से हम फटाफट से अपनी पिकअप में, जो कि LRD ट्रांसपोर्ट की है, उसमें फटाफट से सीमेंट को लोड कर लेते हैं ताकि हमारा काम जारी रहे और अपने घर तक इस सामान को हम पहुंचा सकें। और जिन्होंने मेरे पहले के व्लॉग्स को देखा है उन्होंने इस पिकअप को पहले भी देखा होगा और साथ में देखा होगा इसके ओनर भारतू भैया को। तो लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद राजगढ़ मिनस रोड से अब हमें मुड़ना है अपने घर की तरफ आने वाले रोड की तरफ, जो कि आपको सामने ऊपर की ओर कटता हुआ दिखेगा। जो कि आपको मालूम ही है कि पंचायत भवन तक तो पक्का है, लेकिन उसके ऊपर ऑफ रोड है जिसमें गटका बिछाया हुआ है। तो अभी हम मूव कर रहे हैं पंचायत भवन तक जाने वाले इस पक्के रोड की तरफ, और पंचायत भवन से ही आगे हमारे घर की तरफ रोड जाता है, तो जो कि ऑफ रोड है। और आप देखेंगे कि उसमें ड्राइविंग करना कितना टफ़ है। जिन्होंने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे हैं उन्होंने देखा होगा कि किस तरह एक बार इस रोड में हमारा ट्रक बुरी तरह से फंस गया था, जिसको रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी मशीन मंगानी पड़ी। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफ रोड पे और आप देख सकते हैं इस रोड में कितनी चढ़ाई है और लोड पिकअप को ऐसे रोड में चलाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, जो कि हमारे भारतू भैया के पास है। आप आगे की वीडियो में देखेंगे कि कितनी स्किल का उपयोग करते हुए बड़ी स्किल के साथ भारतू भैया पिकअप को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। अगर इस रोड में ज़रा सी भी गलती हो तो एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है, जो कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि कैसे इस रोड में एक बार ट्रक फंस चुका था। वैसे तो हमारे भारतीय भैया को गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पिकअप से उतर के गाड़ी बैक करने में गाइड करके उनकी एक बार हेल्प ज़रूर कर लेता हूँ। तो ठीक भाई जी जान दो बल्कि गोटका तो डाउन। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और उसके लिए मटेरियल का लाना भी लगातार जारी है और हम अभी भी घर को सिक्योर करने की प्रोसेस में लगे हुए थे। जिन्होंने मेरे पहले के व्लॉग देखे हैं उन्हें मालूम होगा कि किस तरह बारिश ने पिछले साल घर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और हम अभी भी उसे रिपेयर करने में लगे हुए हैं। और मटेरियल आधे रोड तक ही पहुंच पाता है। उसका रीज़न ये है कि उसके आगे रोड की हालत कुछ इस तरह से है। हमारे रोड में बहुत ही गहरी गहरी खाइयाँ बन चुकी है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये पूरा कटान बारिश के पानी की वजह से हुआ है। साथ में यहाँ पे पानी के नेचुरल रिसोर्सेज भी है, तो हमेशा यहाँ पानी रहता ही है। तो अगर हम इस रोड को अभी मेंटेन करने की कोशिश भी करें
तो इसे मेंटेन करना बहुत टफ है क्योंकि लगातार यहाँ पानी है ही, और जब तक यहाँ पक्की व्यवस्था ना की जाए इस जगह को छेड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन किसी समय यहाँ गाड़ियाँ आती थी, लेकिन फ्लड वाटर में सब धुल चुका है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी तक हमें गवर्नमेंट की ओर से या कहीं और से इस रोड के लिए कुछ भी एड नहीं मिली है। हमने खुद के ही पैसे इन्वेस्ट करके यहाँ तक रोड को पहले पहुँचाया था, और अभी भी कोशिश में है कि इस रोड को सक्सेसफुल कर सके। आई होप आने वाले समय में हम इस रोड को अच्छा बना पाए। और अब मैं घर पहुँच चुका हूँ, और आप देख सकते हैं कि घर में अभी भी इतने दिनों के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, और डंगे दिए जा रहे हैं ताकि मकान को सिक्योर किया जा सके। इस प्रोसेस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत से मटेरियल की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा। इसी प्रोसेस के कारण काफ़ी लंबा समय हमें हो चुका है इस काम को करते हुए। साथ में थोड़ा एटमॉस्फेयर और वेदर कंडीशन भी सहयोग नहीं दे रही है। कभी बारिश होती है, कभी तेज़ धूप पड़ती है, तो उसमें भी ज़्यादा समय लग रहा है। यू नो द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज़ दैट इट इज़ कंटिन्यूसली फ्लोइंग। और फ़िलहाल इंजर भी हूँ, ये काम भी चला हुआ है, तो काफ़ी टफ हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय हमेशा एक साथ नहीं रहता है, वो फ़्लो करता रहता है, और हम भी उसी फ्लो में बहते जा रहे हैं और प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। सो आई होप जल्दी हम चीज़ों को दुरुस्त कर सकें। और सीमेंट लेके अब मैं पहुंच चुका हूं अपनी गौशाला में अपनी गाय को चारा देने, क्योंकि शाम का समय हो रहा है और उसे चारा देने का समय हो रहा है। पहाड़ों में इस समय घास और चारे की उपलब्धता बहुत कम रहती है, तो इसी कड़ी में हमने अपनी गाय के लिए ये भूसा लाया है, इसे तुड़ी भी कहते हैं। और पहली बार हमने ये लाया है, और फिलहाल तो हमारी गाय से अच्छी तरह से खा रही है। लेकिन इस समय लगभग पहाड़ों में यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, या जहाँ घास की कमी होती है, चारे की बहुत कमी आ जाती है, तो उसकी आपूर्ति के लिए हमने ये रिप्लेसमेंट के तौर पे तुड़ी मंगाई है, और इस समय वही मैं अपनी गाय को देने जा रहा हूँ। आपके यहाँ तुड़ी के कट्टे का रेट क्या चला हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इन हरी पत्तियों से तो आप परिचित ही होंगे, और आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा कि हर रोज़ हम जाके इनको जंगल से लाते हैं। ये हमारी स्थानीय भाषा में मोरू कहलाता है, और फ़िलहाल अब ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब इसमें नए बर्ड्स आना शुरू हो चुके हैं। तो उस अवस्था में हम जंगल से हरी पत्तियाँ लाना बंद कर देते हैं। लेकिन जब तक इसमें नए बर्ड्स नहीं आते हैं, नई शाखें नहीं आती है, तब तक हरे चारे का अच्छा विकल्प है। वहाँ उस कठिन रास्ते में आप देख पा रहे हैं जो दो लोग चल के आ रहे हैं, उसमें से एक तो हमारे मिस्त्री हरी है, और जो सामने फ्रंट में चले हुए हैं वो है मेरे पापा। कहते हैं ना कि माँ बाप के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता, और इसी तरह बच्चे के स्ट्रगल को देखते हुए भी माँ बाप भी कभी बूढ़े नहीं होते। इस उम्र में भी मेरी इंजरी के कारण ये इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। और हमारी दिन भर की कंस्ट्रक्शन के काम और अन्य चहल पहल के साथ साथ मौसम भी दिन में बार बार करवट लेता है। कभी बारिश आती है तो कभी धूप लगती है, और शाम होते होते एक बार फिर से बादल आ जाते हैं, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बादल कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।